एक छोटे से पहाड़ी शहर नवदर्शनपुर में रहने वाली समीरा की उम्र लगभग 30 वर्ष थी और उसके व्यक्तित्व में एक खास तरह की गरिमा थी। वह जितनी शांत दिखती थी उतनी ही मजबूत भीतर से थी। लोग कहते थे कि उसके परिवार की पुरानी जड़ें बहुत समृद्ध थीं और उसने कमाई से ज्यादा इज्जत विरासत में पाई थी। उसका पति विहार, जो बाहर एक बड़े व्यापार की देखरेख करता था, दुनिया की नज़रों में आदर्श इंसान माना जाता था, लेकिन उसके भीतर एक ऐसी उलझन थी जिससे वह कभी बाहर नहीं आ पाया। उसे औरतों के प्रति वैसा आकर्षण महसूस ही नहीं होता था। उसका मन हमेशा पुरुषों की ओर खींचता था और इसी वजह से उसका और समीरा का रिश्ता शुरुआत से ही सिर्फ एक सामाजिक समझौता बनकर रह गया था। समीरा ने कई साल तक इस सच को छुपाकर घर को संभालने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि वह एक चमकते घर में रहते हुए भी भीतर से बिल्कुल अकेली थी। एक दिन शाम के वक्त जब वह अपने बंगले के बाहर की ओर निकली तो उसने गेट के पास एक दुबला पतला थका हुआ आदमी देखा जो फटे कपड़ों में था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसका नाम आरव था, जो कभी एक स्कूल में पढ़ाता था, लेकिन हालात ने उसे सड़क पर ला खड़ा किया था। समीरा ने उसे पानी और खाना दिया और उसी पल के बाद जैसे वो दोनों एक दूसरे की कहानी समझने लगे। आरव अपनी हालत के बारे में कभी शिकायत नहीं करता था, लेकिन उसकी बातों में एक ऐसा सुकून था जो समीरा को वर्षों में पहली बार मिला। उसने उसे कोई दया नहीं दिखाई, बल्कि उसे एक इंसान की तरह सुना, समझा और उसकी गरिमा का सम्मान किया। दिन बीतते गए और समीरा को इस अजनबी में एक ऐसा सहारा मिला जिसने उसे यह एहसास दिलाया कि इंसान की कीमत उसकी जेब नहीं, उसके दिल की साफगोई तय करती है। दूसरी ओर आरव ने भी पहली बार किसी के सामने सिर उठाकर खड़े होने का हौसला पाया, क्योंकि समीरा ने उसे उसकी गिरावट से नहीं, उसकी संभावना से पहचाना था। शहर में धीरे धीरे चर्चाएं होने लगी, लेकिन समीरा ने किसी की परवाह नहीं की, क्योंकि पहली बार उसके जीवन में कोई ऐसा था जो उसे कुछ मांगता नहीं था, बल्कि उसे वही रहने देता था जो वह सच में थी। समय के साथ समीरा ने आरव को अपने पुरानी कोठी के पिछवाड़े बने पुराने स्टोर रूम में रहने की इजाज़त दे दी और धीरे धीरे उसने उसके लिए काम का इंतजाम भी करवा दिया। एक अमीर औरत और एक भूखे इंसान की यह अनोखी दोस्ती पूरे शहर में मिसाल बन गई, क्योंकि इसमें न लालच था, न कोई छिपा मकसद, बस दो अधूरे लोग एक दूसरे को पूरा करना सीख रहे थे। और जब एक दिन विहार ने ये सब देखा तो पहली बार उसने महसूस किया कि शायद प्यार वह नहीं होता जो दुनिया को दिखाया जाता है, बल्कि वह होता है जिसमें कोई बिना किसी शर्त के किसी दूसरे की रूह को देख लेता है। इस तरह समीरा ने अपना जीवन मजबूरी से नहीं, बल्कि अपने दिल की आवाज़ से जीना शुरू किया और आरव ने भी खुद को किसी बोझ नहीं, बल्कि एक इंसान की तरह महसूस करना सीखा। और यही इस अजीब मगर खूबसूरत कहानी की सबसे बड़ी जीत थी। समीरा और आरव की यह अनोखी कहानी जिस मोड़ पर पहुंची थी, वहां से दोनों के जीवन ने एक बिल्कुल नई दिशा पकड़ ली थी, क्योंकि समय बीतने के साथ उनके बीच ऐसा भरोसा पनप गया था जो किसी रिश्ते के नाम का मोहताज नहीं था। और इसी भरोसे की वजह से आरव ने पहली बार अपनी पुरानी डायरी समीरा को पढ़ने दी, जिसमें उसने लिखा था कि कैसे उसने अपनी नौकरी, परिवार और सम्मान को एक ही साल में खो दिया था, और कैसे वह कई रात सड़क के किनारे बैठकर सोचता था कि इंसान की कीमत आखिर कौन तय करता है, किस्मत, समाज या खुद इंसान। समीरा ने डायरी पढ़ते पढ़ते कई बार आंखें पोंछी, क्योंकि उसे उन पन्नों में अपना ही अकेलापन दिखाई दे रहा था, वही अकेलापन जिसको उसने वर्षों से अपने भीतर बंद कर रखा था। वह सोच रही थी कि एक अमीर घर की चारदीवारी से बाहर गिरने वाली हर आवाज़ दुनिया सुन लेती है, लेकिन उसी दीवारों के अंदर दबी हुई चीखों की किसी को खबर भी नहीं होती। इस बीच शहर में अफवाहें तेज होने लगी कि समीरा किसी अनजान आदमी की मदद क्यों कर रही है, और लोग ये तक कहने लगे कि वह अपनी शादी टूटने वाला सच छुपाने के लिए ये सब कर रही है। लेकिन समीरा को अब यह महसूस हो चुका था कि जो लोग हर बात को शक की नज़र से देखते हैं, वे किसी की अच्छाई का वजन कभी नहीं समझ सकते। एक दिन आरव ने हिम्मत जुटाकर समीरा से कहा कि वह अपनी पुरानी योग्यता पर दोबारा खड़ा होना चाहता है, और उसने शहर के एक छोटे स्कूल में जाने की सोची। हालांकि उसे डर था कि उसके पुराने हालात देखकर कोई उसे मौका नहीं देगा, लेकिन समीरा ने मुस्कुराते हुए कहा कि इंसान की असली पहचान उसके काम से होती है, कपड़ों से नहीं। और उसी शाम उसने अपने एक पुराने जानकार से बात करके आरव के लिए इंटरव्यू तय कर दिया। अगले दिन जब आरव स्कूल पहुंचा तो बच्चों के मासूम चेहरों को देखकर उसे लगा कि अगर वह फिर से पढ़ा पाया तो शायद उसकी टूटी हुई दुनिया वापस जुड़ सकती है। और जब इंटरव्यू खत्म हुआ तो प्रिंसिपल उसकी ईमानदार बातों और गहरी समझ से प्रभावित होकर बोले कि उसे एक मौका मिलना चाहिए। उस शाम जब आरव नौकरी की खबर लेकर समीरा के सामने खड़ा था तो उसकी आंखों में पहली बार आत्मविश्वास चमक रहा था,
और समीरा को भी लगा कि उसने किसी की जिंदगी में सिर्फ दया नहीं बल्कि नई शुरुआत का रास्ता दिया है। उधर विहार, जो महीनों से अपने भीतर की उलझनों में फंसा हुआ था, धीरे धीरे ये समझने लगा कि समीरा उसके जीवन का वह हिस्सा है जिसे उसने सिर्फ नाम के रिश्ते से बांध कर रखा था। और उसने एक रात समीरा से साफ साफ कहा कि वह चाहता है कि समीरा अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिए, बिना इस शादी के बोझ के। ये सुनकर समीरा ने पहली बार राहत की सांस ली, क्योंकि वह भी इस कैद जैसे रिश्ते से बाहर निकलना चाहती थी और दोनों ने आपसी सम्मान के साथ अलग होने का निर्णय लिया। शहर में यह बात फैलते ही तरह तरह की बातें होने लगी, लेकिन समीरा ने किसी भी टिप्पणी की परवाह नहीं की, क्योंकि अब उसके पास एक ऐसा उद्देश्य था जिसमें वह किसी की किस्मत बदल सकती थी। इस बीच आरव स्कूल में बच्चों के प्रिय बन चुका था और उसकी बदली हुई जिंदगी देखकर कई लोग हैरान थे कि कैसे एक टूट चुका आदमी फिर से चमक सकता है। और यही वह पल था जब समीरा ने महसूस किया कि किस्मत हमेशा दौलत वालों का साथ नहीं देती, बल्कि उनका साथ देती है जिनके दिल में हिम्मत और सच्चाई रहती है। धीरे धीरे दोनों की ये सफ़र जैसी मुलाकातें एक गहरी समझ में बदल गईं। समीरा को आरव में वह सुकून मिला जिसकी वह तलाश में थी, और आरव को समीरा में वह सम्मान मिला जिसकी उसे हमेशा कमी थी। और इसी तरह शहर के लोग चाहे जो भी कहते रहे, लेकिन वे दोनों जानते थे कि उन्होंने एक दूसरे को बदलने की नहीं, बल्कि एक दूसरे को स्वीकार करने की ताकत दी है। और यही तो किसी भी कहानी का सबसे सुंदर सच होता है। दो अधूरे लोग एक दूसरे को पूरा करने लगते हैं, बिना किसी नाम, बिना किसी दावे और बिना किसी शर्त के। समीरा और आरव की जिंदगी जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे उनके आसपास की दुनिया बदलती जा रही थी, क्योंकि अब लोग सिर्फ अफवाहें नहीं करते थे बल्कि चुपचाप देखते थे कि कैसे एक अमीर औरत और एक टूटे हुए आदमी की दोस्ती धीरे धीरे इंसानों को इंसानियत सिखा रही थी। स्कूल में आरव की मेहनत ने बच्चों के साथ साथ शिक्षकों को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया था, और वह अपने पुराने दर्द को किसी बोझ की तरह नहीं, बल्कि उन बच्चों की मुस्कान में घुलाकर मिटा रहा था जिन्हें उसके पढ़ाने का अंदाज बहुत पसंद था। उधर समीरा ने अपने घर के खाली पड़े हिस्से को एक छोटे पढ़ाई केंद्र में बदलना शुरू कर दिया था, जहां वह उन महिलाओं को बुलाती थी जो अपने सपनों को लेकर संकोच में जीती थी, और वह उन्हें सिखाती थी कि किसी भी उम्र में सीखने या आगे बढ़ने का वक्त बस वही होता है जब इंसान खुद तय करे कि अब रुकना नहीं है। शहर में ये पहला मौका था जब किसी ने बिना दिखावे के, बिना किसी पहचान की फरमाइश के, सिर्फ अपने मन से लोगों के लिए कुछ शुरू किया था। और धीरे धीरे उसका ये केंद्र इतना बढ़ गया कि दूसरे मोहल्लों की महिलाएं भी आने लगीं। इसी दौरान एक शाम जब आरव पढ़ाई खत्म करके समीरा के घर पहुंचा, तो उसने देखा कि समीरा खुद भी उन महिलाओं के साथ बैठकर सीख रही थी, कुछ नई बातें, कुछ नए हुनर। और आरव को ये देखकर समझ आया कि इंसान अगर चाहे तो वह किसी और की मदद करते हुए भी खुद को खोज सकता है। समय तेजी से गुजर रहा था और दोनों की जिंदगी में जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही थीं, लेकिन इन सब के बीच एक अनकही सी समझ भी गहराती जा रही थी। वह समझ कि जीवन किसी रिश्ते के नाम पर नहीं, बल्कि एहसास पर टिकता है। एक रात जब तेज बारिश हो रही थी और पूरा शहर सन्नाटे में था, तो समीरा ने अपनी छत पर खड़े होकर बारिश को देखते हुए आरव से कहा कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह इस तरह से अपने जीवन को दोबारा जी सकेगी। और आरव ने धीरे से कहा कि कभी कभी जिंदगी हमें वहीं से उठाती है जहां हम खुद को गिरा हुआ मान लेते हैं। उसी पल दोनों को महसूस हुआ कि जो सफ़र वे तय कर रहे थे, वह किसी फिल्मी मोड़ जैसा नहीं था, बल्कि उन दो लोगों का सफ़र था जिन्होंने खुद को धीरे धीरे ठीक किया था। पर इसी बीच शहर की पंचायत ने समीरा के केंद्र पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। उन्हें लगता था कि एक औरत का अकेले इतना काम करना उनकी पुरानी सोच को चुनौती दे रहा है, और उन्होंने ये तक कह दिया कि आरव को इस केंद्र में आने से रोका जाए क्योंकि उसकी पिछली हालत को लेकर उन्हें भरोसा नहीं था। लेकिन समीरा ने बहुत शांत स्वर में कहा कि इंसान को उसकी मजबूरी से नहीं, उसके इरादों से पहचाना जाना चाहिए, और वह किसी भी हाल में अपने काम को रोकने नहीं देगी। ये सुनकर कई लोग उसके समर्थन में खड़े हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा था कि शहर की कई महिलाएं पहली बार अपनी जिंदगी बदल रही थीं और कई बच्चे पहली बार बिना फीस एक अच्छे शिक्षक से पढ़ पा रहे थे। कुछ महीनों बाद समीरा के केंद्र को पहचान मिलने लगी और दूर दराज से लोग सीखने आने लगे। और इसी सफ़र के दौरान आरव ने पहली बार महसूस किया कि वह सिर्फ पढ़ा नहीं रहा है, बल्कि अपने हर शब्द से किसी की जिंदगी में रोशनी डाल रहा है, और उसकी यह बदली हुई जिंदगी खुद उसके लिए चमत्कार से कम नहीं थी। धीरे धीरे उन्होंने मिलकर एक बड़े प्रोजेक्ट की योजना बनाई, एक ऐसा सामुदायिक भवन जहां गरीब बच्चों की पढ़ाई, महिलाओं की ट्रेनिंग और बुजुर्गों के लिए एक सहारा केंद्र बनाया जाए। और जब शहर ने देखा कि ये दोनों सिर्फ बात नहीं कर रहे, बल्कि सच में कुछ बदल रहे हैं, तो लोगों की सोच भी बदलने लगी।
समय के साथ समीरा और आरव ने वह केंद्र खड़ा कर दिया जिसे देखकर लोग कहते थे कि कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसका दिल होता है, और जब वह साफ होता है तो वह दूसरों की जिंदगी में बारिश की तरह बरसता है। और इसी तरह बिना किसी नाम, बिना किसी रिश्ते की मजबूरी, बिना किसी वादा कसम के, दोनों की कहानी एक ऐसे सफर में बदल गई जहां दो टूटे हुए लोग सिर्फ एक दूसरे के सहारे नहीं बने बल्कि पूरी दुनिया के लिए उम्मीद का उजाला बन गए। लेकिन सफर जितना आगे बढ़ रहा था, चुनौतियां भी उतनी ही गहरी होती जा रही थी, क्योंकि जैसे जैसे समीरा और आरव का बनाया गया केंद्र शहर में पहचान पाने लगा, वैसे वैसे कुछ पुराने प्रभावशाली लोग परेशान होने लगे जिन्हें डर था कि अगर आम लोग पढ़ने लिखने लगे और महिलाएं आत्मनिर्भर हो जाएं, तो उनका आधिपत्य कमजोर पड़ जाएगा। और इसी वजह से एक रात उन्होंने केंद्र के बाहर झूठे पोस्टर चिपकवा दिए जिनमें लिखा था कि समीरा समाज को गलत दिशा में ले जा रही है और आरव अपने पुराने अतीत को छुपाकर शहर को गुमराह कर रहा है। लेकिन जब सुबह महिलाओं और बच्चों ने ये सब देखा तो वे खुद समीरा के घर पहुंच गए और कहा कि दुनिया चाहे जो कहे, वे अपने सीखने के अधिकार को किसी धमकी में नहीं बदलने देंगे। ये सुनकर समीरा को पहली बार महसूस हुआ कि उसका काम अब सिर्फ उसका नहीं रहा, बल्कि एक पूरे समाज की उम्मीद बन चुका है। और उधर आरव ने भी यह ठान लिया कि वह किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि जिन बच्चों की आंखों में उसने सपने रोपे थे, उन्हें अधूरा छोड़ना उसके बस में नहीं था। इन सब घटनाओं के बीच विहार भी अपने नए जीवन में स्थिर हो चुका था और एक दिन शहर लौटा ताकि समीरा से मिलकर उसे धन्यवाद दे सके कि उसने उसे बिना किसी कटुता के अपनी राह पर जाने दिया। और उसने साफ कहा कि अगर वह आज खुद को समझ पा रहा है तो इसकी वजह समीरा का वह शांत मगर मजबूत निर्णय था जिसने दोनों को आज़ाद किया था। उसकी यह ईमानदार बात सुनकर समीरा को एक अजीब सी राहत मिली, जैसे कोई पुराना बोझ पूरी तरह उतर गया हो। धीरे धीरे केंद्र इतना समृद्ध हो गया कि राज्य का एक बड़ा संगठन उससे जुड़ना चाहता था, लेकिन वे चाहते थे कि केंद्र का पूरा नियंत्रण उनके हाथ में दे दिया जाए। और इस बात से समीरा परेशान हो गई, क्योंकि उसका उद्देश्य किसी बड़े नाम के नीचे छिपना नहीं था, बल्कि खुद लोगों को उनके हक का रास्ता देना था। इसलिए उसने उस प्रस्ताव को विनम्रता से ठुकरा दिया। इसके बाद उसने और आरव ने मिलकर केंद्र के विस्तार की एक नई योजना तैयार की, जिसमें वे गांवों तक पढ़ाई और प्रशिक्षण पहुंचाना चाहते थे। और कुछ ही महीनों में उन्होंने शहर के बाहर के एक छोटे गांव में पहला शाखा केंद्र खोल भी दिया, जिसमें आरव हर सप्ताह जाकर बच्चों को पढ़ाता और समीरा वहां की महिलाओं को अपने हुनर से घर चलाने की नई राहें सिखाती। समय जैसे जैसे आगे बढ़ा, उनके केंद्र का नाम आसपास के जिलों में एक मिसाल बन गया और लोग कहते थे कि ये दोनों सिर्फ सपने नहीं दिखाते, बल्कि उन सपनों को सच करने के रास्ते भी बनाते हैं। और इसी दौरान एक दिन शहर के बड़े मैदान में एक समारोह रखा गया जहां उन लोगों को सम्मानित किया जाना था जिन्होंने समाज में बदलाव लाया हो। और जब मंच पर समीरा और आरव का नाम पुकारा गया तो पूरा मैदान तालियों से भर गया। दोनों एक साथ मंच पर खड़े हुए तो समीरा ने भीड़ की ओर देखते हुए केवल इतना कहा कि असली बदलाव तब आता है जब आदमी अपनी ताकत दूसरों पर चलाने की बजाय उन्हें उठाने में लगाता है। उस रात जब दोनों केंद्र लौट रहे थे तो उन्होंने महसूस किया कि यह सफ़र सिर्फ दो लोगों की कहानी नहीं रह गया था, बल्कि वह एक ऐसी रोशनी बन चुका था जो आने वाली कई पीढ़ियों के सपनों को जगाए रखेगी। और जैसे जैसे शहर की हवा में बदलाव की खुशबू फैल रही थी, समीरा और आरव चुपचाप, बिना किसी दावे और बिना किसी इनाम की चाह के, अपने काम में लगे रहे, क्योंकि उनकी कहानी की असली खूबसूरती यही थी कि वह किसी अंजाम पर निर्भर नहीं थी। वह एक निरंतर चलने वाला सफ़र थी, जहां हर नया कदम किसी की जिंदगी को रोशन करने के लिए उठाया जाता था। और जैसे जैसे समय बीतता गया, उनकी जिंदगी में वो पल भी आ ही गया जो हमेशा चुपचाप उनके बीच सांस लेता था लेकिन कभी नाम नहीं मांगता था। उस शाम जब केंद्र में पूरे दिन का काम खत्म हो गया और गांव से लौटते हुए रास्ते पर हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, समीरा और आरव पुराने पुल के पास रुक गए जहां नीचे बहती नदी की आवाज मानो किसी भूली धुन की तरह गूंज रही थी। समीरा ने आसमान की ओर देखा जहां सूरज के रंग बादलों में घुलकर एक नर्म रोशनी बिखेर रहे थे और उसने धीमी आवाज में कहा कि कभी कभी उसे लगता है कि यह रास्ता अगर अकेले चलना पड़ता तो शायद वह इतनी दूर तक न पहुंच पाती। आरव उसकी ओर देखते हुए बोला कि वह खुद भी कई बार टूट जाता अगर समीरा की शांत हिम्मत उसके साथ न होती। और उस पल दोनों को महसूस हुआ कि यह साथ दोस्ती से कहीं आगे जा चुका है, मगर बिना किसी वादे या नाम की जरूरत के। हवा अचानक और ठंडी हुई तो समीरा ने हल्का सा कांपते हुए अपना दुपट्टा ठीक किया और बिना कुछ कहे आरव ने अपना शॉल उसके कंधों पर रख दिया। उनकी उंगलियों का स्पर्श इतना नरम था कि जैसे किसी लंबे सफर की थकान उसी पल पिघल गई हो। समीरा ने शॉल पकड़ते हुए पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखा और वह नज़र इतनी गहरी थी कि आरव कुछ पल के लिए सांस लेना भी भूल गया।
फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा कि शायद जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीजें वही होती हैं जिन्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ती, और समीरा ने धीरे से जवाब दिया कि हाँ, बस महसूस किया जाता है। नदी की आवाज और डूबती शाम के बीच दोनों इतने करीब खड़े थे कि दुनिया से ज्यादा उनके बीच की खामोशी बोल रही थी, और उस खामोशी में एक अनकही स्वीकार रोकती थी कि वे अब सिर्फ एक दूसरे की मजबूती नहीं, एक दूसरे की खुशी बन चुके हैं। उसी पुल पर खड़े हुए, जहां पहले दिन सिर्फ भरोसा जन्मा था, आज पहली बार उनके दिलों ने एक दूसरे को पूरी तरह स्वीकार किया, बिना किसी डर, बिना किसी संकोच के, जैसे दो थकी हुई आत्माएं आखिर अपनी जगह पा गई हों। और उसी शांत, सुनहरे क्षण में उनकी कहानी ने एक ऐसा अंत नहीं पाया जो खत्म हो जाए, बल्कि एक ऐसा रिश्ता बन गया जिसे शब्दों की जरूरत नहीं, बस एक दूसरे की मौजूदगी काफी थी। निर्णय कंक्लूजन। समीरा और आरव का सफर उस पुल पर खड़े होकर एक नए मोड़ पर आ पहुंचा जहां उनकी अनकही भावनाएं आखिरकार खुद स्वीकार हो गईं। उनकी कहानी का निर्णय ये साबित करता है कि रिश्ते नाम या समाज की परिभाषा से नहीं, बल्कि उन दो दिलों से बनते हैं जो एक दूसरे को समझते हैं, संभालते हैं और बिना किसी स्वार्थ के साथ चलते हैं। उन्होंने एक दूसरे को सिर्फ सहारा नहीं दिया, बल्कि एक दूसरे में वह सुकून पाया जिसकी तलाश दोनों बरसों से कर रहे थे। यही निर्णय इस कहानी का सबसे सुंदर सच बनकर उभरता है कि प्यार किसी घोषणा की नहीं, बल्कि एहसास की भाषा में लिखा जाता है। सारांश समरी। एक अमीर लेकिन अकेली महिला समीरा और मुश्किलों में टूट चुके आरव की यह कहानी इंसानियत, संघर्ष और आत्मसम्मान की यात्रा से शुरू होकर दोस्ती, विश्वास और प्रेम में बदलती है। समीरा अपने जीवन की खालीपन से निकलकर समाज सेवा का रास्ता चुनती है, वहीं आरव अपनी खोई हुई पहचान वापस पाता है। दोनों मिलकर एक शिक्षा और सहारा केंद्र बनाते हैं जो पूरे शहर में परिवर्तन की मिसाल बन जाता है। चुनौतियों के बावजूद उनका काम और जुड़ाव मजबूत होता जाता है, और अंत में एक शांत शाम नदी किनारे खड़े होकर दोनों महसूस करते हैं कि उनका रिश्ता अब सिर्फ सहयोग नहीं रहा बल्कि एक गहरा, सच्चा और स्थायी प्रेम बन चुका है।